पाकिस्तान के हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। चीन कर्ज देता है, फिर अपनी उंगलियों पर नचाता है। आईएमएफ कर्ज देता है तो अपनी शर्तें यहाँ लागू करवा रहा है। इसहाक डार कह रहे हैं कि ये जो कंगाली और बदहाली आज पाकिस्तान की है, उसके पीछे आईएमएफ है। अरविंद सिंह तेजावत जी, यानी आप मदद भी वहीं से लेंगे, आप कोसेंगे भी उसे ही, पर आप अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, ऐसा ही है? हाँ, काफी हद तक ऐसा है। इसका कारण ये है कि दरअसल आईएमएफ का अपना कोई फंड नहीं होता है। जितने भी उसके जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जिसका जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तो उसके पॉलिसी पर उसका उतना ही अधिक प्रभाव होगा। और ऐसे में इसहाक डार साहब का ये कहना तो मुझे बिल्कुल भी जायज नहीं लगता है। पर उनका जो खास बड़ा स्टेटमेंट वो ये है कि देरी को लेकर है। वो ये कह रहे हैं कि जब आप सहमत हो गए हैं तो आप देरी क्यों कर रहे हैं। अब बात यह है कि देरी का एक कारण है कि जो खासकर जो वेस्ट वाला खेमा है वो ये देख रहा है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा घुटनों पे लाया जाए, क्योंकि इन दिनों में पाकिस्तान जो है वह चीन की तरफ झुका हुआ सा नजर आता है। तो उसमें देरी के पीछे एक वजह तो ये हो सकती है। पर अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं तो आपकी जो आजादी है वो तो वैसे ही आप किसी और के हाथों गिरवी रख रहे हैं। और दरअसल आजादी का जो कॉन्सेप्ट है वो अब पुराना नहीं रह गया। ये आज जो गुलामी है वह आर्थिक गुलामी से लेकर उसके अलग अलग रूप होते हैं। तो ये एक तरीके की वह गुलामी ही है जो वह वेस्ट की कर रहा है, क्योंकि उसकी शर्तों पे कर रहा है। और उसके बाद में जो जहां जहां वो सब्सिडी कट के लिए बोल रहे हैं वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे उसका पूरा डेवलपमेंट रुक जाएगा। मैंने अभी एनर्जी प्राइसेस और उसकी बात की है, तो ऐसा होने पे वह बहुत ही है। और ये पूरे ही दक्षिण एशिया में आप देख रहे हैं कि यही स्थिति, क्योंकि उसके पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था श्रीलंका के पास में, तो उसे कैसे हालात देखने पड़े। और अगर पाकिस्तान भी केवल बेल आउट पैकेज पे अगर वह डिपेंडेंट रहेगा तो उसके लिए सिचुएशन वैसी ही होगी। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम्म। जनवरी में जो महंगाई दर है वो 28% के आसपास थी। अभी वर्तमान में महंगाई दर पे उन्होंने कंट्रोल जरूर किया है, पर फिर भी वह 13% के आसपास है, जो काफी ज्यादा है। और कीमतें बढ़ रही है और लोगों पे बोझ काफी बढ़ रहा है। और ये सारा जो होता है, चाहे वह कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका से लेके चाहे वह सूडान, चाड हो, या भारत से लेके पाकिस्तान या चीन हो, ये सारा जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होता है उसी के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती है। अगर इस पे काबू पाया जाए और कोई ऐसी लीडरशिप आए जो कि वाकई लोगों के समर्थन से उनको अपने विश्वास में लेकर कुछ ऐसे कदम उठाए जो कि क्रांतिकारी हो, तभी हम्म। इसका संभव है। जैसे कि भारत ने 90 के डिकेड में किया था या चीन ने 80 के डिकेड में किया था। पाकिस्तान को भी एक ऐसी पॉलिसी लाने की जरूरत है। एक स्टेबल पाकिस्तान ही भारत के हित में हो सकता है। हम्म। अगर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा लेकिन वहां इस अराजकता हो स्टेबिलिटी जाएगी। की कमी यूके देवनाथ सर इसलिए भी तो नजर आती है ना कि अगर आईएमएफ कर्ज देता भी है तो वो आवाम की बेहतरी के लिए या देश के बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वो होता है वहां के हुक्मरानों की जेबें भरने के लिए, वो होता है अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। जेबें भरते हैं और निकल जाते हैं विदेशों में, और पाकिस्तान की आवाम रह जाती है जस की तस। जी हाँ। जो देरी हो रही है, पाकिस्तान वाले रोज घड़ियाली आंसू जो गिरा रहे हैं कि आईएमएफ कर्ज देने में देरी हो रही है। देखिए, किसी भी बैंकिंग प्रोसेस में, खास तौर से जो बैंकिंग प्रोसेस इंटरनेशनल बैंक्स हैं, अगर आप कोई भी देश या कोई भी संस्था उनसे लोन लेती है तो ऐसा नहीं है कि वो लोन दे देती है आसानी से। एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी किसी भी लोन प्रोसेस में होता है कि जो आईएमएफ है वो एक लोन मॉनिटरिंग प्रक्रिया को लागू करने के लिए एमओयू साइन करता है। यानी पाकिस्तान को राजी होना पड़ेगा कि आईएमएफ के जो फाइनेंशियल ऑडिटर्स हैं वो हर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के सरकारी बैंक से शुरू करके उनकी वित्तीय उनकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहां तक के डॉक्यूमेंट वो खंगालेंगे। इसकी आजादी उनको देनी पड़ती है। तो अगर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के जो फाइनेंशियल ऑडिटर्स हैं उनको पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या पाकिस्तान का जो सरकारी बैंक्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराने के लिए राजी नहीं होता इस क्वार्टरली, 6 मंथली और ईयरली ऑडिट के दौरान, तो आईएमएफ किस तरह से लोन दे देगा? अगर पाकिस्तान को चाहिए कि जल्दी से लोन मिल जाए
25 सितंबर को, तो उसको आईएमएफ की इन फाइनेंशियल मॉनिटरिंग एमओयूज को साइन करना पड़ेगा। यानी जो पाकिस्तान की नब्ज है या पाकिस्तान का जो गला है, वो आईएमएफ के चुंगल में आस्ते आस्ते आ रहा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के अपने हाथ से पाकिस्तान की जो गले की जो नब्ज है वो छोड़नी नहीं है। जी, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी बदहाली पर खुद ही इन परेशानियों को झेल रहा है और इन अलग अलग परेशानियों से निकलता हुआ या उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा। अरविंद सिंह तेजावत जी, राजनीतिक संकट पाकिस्तान में उसकी शुरुआत से लेकर आज तक दूर नहीं हुआ। हालात लगातार वक्त के साथ बिगड़ते चले गए और ऐसे बिगड़े कि फिर अब बदहाल स्थिति में पाकिस्तान की एक बड़ी आवाम का वर्ग है, यानी कि एक बड़ा तबका है जहां, जिसे हम कह रहे हैं रोटी का वो मोहताज हो गया है। 800 रुपये किलो आटा बिक रहा है। अंदाजा हम लगा सकते हैं कि गरीब वर्ग कैसे ले रहा होगा या निम्न वर्ग के लोग कैसे ये सभी खाने पीने की चीज़ें खरीद रहे होंगे। अब IMF की नई शर्तें भी हैं। पाकिस्तान का भला कैसे हो सकता है? क्या टुकड़े टुकड़े हो जाए पाकिस्तान, तब कुछ हालात सुधरेंगे क्या? रचना जी, आपकी बात को समझते हुए मैं एक डर्टी आइडिया शेयर कर रहा हूं आपसे। और वो आइडिया ये है कि मोदी साहब ने भी कुछ बरसों पहले ये कहा था कि अगर जब पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज्यादा है और ऐसी हालत में अगर भारत उस पर हमला कर दे तो सोचो कि क्या हालत हो जाएगी पाकिस्तान की। पर क्योंकि हम जानते हैं कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता है, मानवीय क्षति बहुत बड़े पैमाने पर होती है, और जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो नुकसान का एक हिस्सा आपको भी भुगतना पड़ता है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान कितना असुरक्षित है उसकी इस आर्थिक हालात के कारण। तो ये है, पर टुकड़े टुकड़े होने की जो बात है वो मुझे लगता है कि यह संकट तो है, इस खासकर इस पूरे रीजन में है। कारण ये है कि चाहे वो जो जन विद्रोह है वो बहुत तेजी से बढ़े हैं, चाहे वो हम श्रीलंका का उदाहरण लें, चाहे वह बांग्लादेश में है। हालांकि इसके जो रूप हैं वह अलग अलग आए हैं, और आपको और हमें ये मानना होगा रचना जी कि ये जो पूरा दक्षिण एशिया है आगे आने वाले कुछ 40-50 सालों में एक बहुत बड़े परिवर्तन का साक्षी होगा। क्योंकि जब सिस्टम परिवर्तन नहीं करता है तो उस सिस्टम में ये जब वो एक बहुत ज्यादा ऊपर तक भर जाता है तो जो प्रकृति है वह उसमें स्वतः ही परिवर्तन ले आती है। तो एक क्रांति का रूप या विद्रोह जो अभी फूट रहे हैं, हाँ। वो धीरे धीरे कब क्रांति बन जाए हमें पता नहीं है, और पाकिस्तान भी इसका साक्षी हो सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सहमत हूं। अब पाकिस्तान के हालात क्या होंगे भविष्य बताएगा, लेकिन हाँ, वहाँ बर्बादी और कंगाली बिल्कुल चरम पर है, ये किसी से छिपा नहीं है। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर और अरविंद तेजावत जी मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज़ पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।